हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं माघ पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, चंद्रोदय का समय, व्रत कथा, महत्व और उपाय के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की पूर्णिमा धार्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखती है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवता गण पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। इस दिन गंगा स्नान और दान का खास महत्व होता है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। साल 2024 में माघ मास की पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 शनिवार के दिन है। माघी पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान करना शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने के बाद दान करने का विशेष महत्व होता है। इसके करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन आयुष्मान योग, सर्वा सिद्धि योग और रवि पुष्कर योग का भी खास संयोग बन रहा है। इस दिन व्रत रखने से चंद्रमा या माता लक्ष्मी जी की पूजा करने और सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन कराने का विधान है। ऐसा करने से परिवार में सुख एवं शांति में वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी की कृपा से धन और वैभव में बढ़ोतरी होती है और सत्यनारायण भगवान मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। माघ पूर्णिमा पर माघ स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। माघ माह में चलने वाला यह स्नान पौष मास की पूर्णिमा से आरंभ होकर माघ पूर्णिमा तक होता है। तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करके त्रिवेणी स्नान करने का अंतिम दिन माघ पूर्णिमा ही है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माघ स्नान करने वाले मनुष्य पर भगवान माधव प्रसन्न होते हैं तथा उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। मघा नक्षत्र के नाम से माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति होती है। मान्यता है कि माघ माह में देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके प्रयाग में स्नान, दान और जप करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन प्रयाग में स्नान करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार यदि माघ पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो इस तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन की पूर्व संध्या पर पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। इसको लेकर मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और हनुमान जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन लोग पवित्र नदियों के तट पर सुबह सुबह स्नान करते हैं। इसके बाद माघ पूर्णिमा के व्रत के नियमों का पालन करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा मंदिर में या अपने घरों में करनी चाहिए। विष्णु जी की पूजा पूरी होने के बाद भक्त सत्यनारायण कथा का पाठ करते हैं। सत्यनारायण कथा का वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सत्यनारायण कथा के पाठ के बाद गायत्री मंत्र या ओम नमो नारायण मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। अगर इस दिन आप गरीबों या जरूरतमंदों को वस्त्र दान करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं माघी पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में माघ मास की पूर्णिमा अर्थात माघी पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 शनिवार के दिन है। माघ शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी 2024 को दोपहर 3:33 पर और माघ शुक्ल पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 24 फरवरी 2024 को शाम 5:59 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा 24 फरवरी 2024 को शाम 6:12 पर और स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 24 फरवरी 2024 को सुबह 5:56 से सुबह 6:06 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:17 से दोपहर 1:03 तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। पूर्णिमा को माता लक्ष्मी जी की पूजा शाम के समय करने का विधान है। शाम को आपको माता लक्ष्मी जी की पूजा के बाद चंद्रमा की पूजा भी करनी चाहिए। माता लक्ष्मी जी की पूजा करते समय आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। मान्यता है कि इस पाठ को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है।
माघ माह को स्नान एवं दान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। उसमें भी माघ पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन स्नान दान एवं पूजा पाठ की जाती है। सत्यनारायण भगवान की कथा के श्रवण से सब दुख दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा की पूजन विधि के बारे में। माघ पूर्णिमा पर स्नान दान हवन व्रत और जप किए जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, पितरों का श्राद्ध और गरीब व्यक्तियों को दान देना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी, जलाशय, कुआं या बावड़ी में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लेकर भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। मध्याह्न काल में गरीब व्यक्ति और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। दान में तिल और काले तिल विशेष रूप से दान देने चाहिए। माघ माह में काले तिल से हवन करने और काले तिल पितरों को तर्पण करना चाहिए। माघ पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर शुभ्रवत नाम के ब्राह्मण रहते थे। शुभ्रवत बहुत ही विद्वान और सज्जन थे, लेकिन लालच उनके व्यक्तित्व की बहुत बुरी आदत थी। लालच इन पर इस कदर हावी हो गया कि एक समय उनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना बन गया। धन कमाने की लालसा में शुभ्रवत इतने रम गए कि समय से पूर्व ही बूढ़े दिखने लगे। इतना ही नहीं, ये कई बीमारियों से ग्रसित होकर शारीरिक और मानसिक पीड़ा में जीने लगे। एक दिन जब शुभ्रवत दर्द से तड़प रहे थे, तभी उन्हें इस बात का ध्यान आया है कि उन्होंने पूरा जीवन धन के पीछे भागने में लगा दिया। अब जीवन का उद्धार कैसे होगा? मैंने कभी सत्संग नहीं किया, किसी की सहायता नहीं की और पुण्य कार्य भी नहीं किए, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? जब शुभ्रवत अपने आप से ये सवाल पूछ रहे थे, तभी उन्हें माघ के महीने का महत्व ध्यान आया। इस पर वह नर्मदा नदी में स्नान के बाद वहीं किनारे पर रहकर पूजा पाठ और ध्यान करने लगे। ऐसा करते हुए उन्हें अभी मात्र 9 ही महीने हुए थे कि इनका स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब हो गया। शुभ्रवत सोचने लगी कि कोई पुण्य न करने के कारण अब तो उन्हें नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। लेकिन मृत्यु के बाद उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। जब उन्होंने श्री हरि से स्वयं वैकुंठ मिलने का कारण जानना चाहा तो श्री हरि ने उनसे कहा, शुभ्रवत, मानव जीवन में कभी तुमने कोई सत्कार्य नहीं किया, लेकिन तुम अनिष्ट करने से भी बचे रहे। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का कार्य तुमने नहीं किया। साथ ही माघ के महीने में नदी के पवित्र जल में स्नान करके पूजा पाठ और ध्यान से जो तुमने पुण्य अर्जित किया है, इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई है। मान्यता है कि जो लोग पूरे माघ मास में व्रत नहीं कर पाते हैं, वह केवल पूर्णिमा के दिन व्रत करें तो उन्हें संपूर्ण माघ माह के व्रत के पुण्य मिल जाते हैं। बोलिए भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।